आप सभी दोस्तों को मेरे YouTube चैनल माय एजुटेक पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में पाइथन प्रोग्रामिंग के स्ट्रिंग लेसन का सेकेंड वीडियो हम लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल के अंतर्गत स्ट्रिंग किस तरीके से कैसे स्टोर होता है। ये सीक्वेंशियल डाटा टाइप है। एक सीक्वेंस में एलिमेंट सारे स्टोर होते हैं। उन समझ सारे सीक्वेंस को हम किस तरीके से कैसे एक्सेस करने का काम करते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओ लेवल के एग्ज़ाम के अंतर्गत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लेकर के चल रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना डिले किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से कैसे एलिमेंट्स स्टोर होते हैं और किस तरीके से हम एक्सेस करने का काम करते हैं, इसको हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो बिना डिले किए हुए हम स्क्रीन पे आते हैं और उसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, वर्किंग विथ स्ट्रिंग, कैसे स्ट्रिंग के साथ काम करेंगे। व्हेन वी स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू इनसाइड ए वेरिएबल, जब किसी भी वेरिएबल में हम किसी स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करते हैं तो कैसे स्टोर होता है। सपोज जैसे अगर आपने यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए str इजिकल टू मोहनदास आपने यहाँ लिया हुआ है। मोहनदास ये वैल्यू हो गई और इस str वेरिएबल में आप स्टोर करने का काम कर रहे हैं। इट विल एक्सेस लाइक दिस, कैसे एक्सेस होने का काम होगा, यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिए। कैसे एक्सेस होगा, str इजिकल टू मोहन MOHANDAS मोहनदास, पॉजिटिव इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्रम में जाएगा। और निगेटिव इंडेक्स कैसे जाएगा, माइनस लास्ट से -1 -2। ये बात हम पिछली वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं कि -1 -2 -3 इस तरीके से एक्सेस होते हुए जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव इंडेक्स इस तरह से ऐसे होगा। मीन्स अगर हम प्रिंट करके देखें कि प्रिंट str(2) तो ये h प्रिंट करेगा। str(2) में देखिए str(0), str के 0 में m है, str के 1 में पॉजिटिव इंडेक्स, 1 में क्या है तो बोले o है, 2 में क्या है तो h प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप प्रिंट str(-2) करेंगे तो -1 -2 में क्या है a प्रिंट करेगा। यहाँ पे इस बात को ध्यान दे के आप समझ लीजिए। ये कैसे हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे करेंगे, हम आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहे हैं कि किस तरीके से कैसे हम सिस्टम पे प्रिंट करने का काम करेंगे। इसको देखिए, str इजिकल टू डबल इनवर्टेड कामा में मोहनदास आप स्टोर किए। आपने यहाँ पे बोला क्या, प्रिंट क्या str(2), आपको समझ में आ जाएगा। str(2) h प्रिंट कर रहा है। 0 में क्या है, o, 0 में m है, 1 में o है और 2 में h है। ये हो गया। अगर आप इसको क्या करेंगे, str(-2) अगर करते हैं तो क्या प्रिंट करेगा, a प्रिंट करेगा। क्यों प्रिंट करेगा a, ये -1 पे यस है और -2 पे a है, इस तरीके से प्रिंट करेगा। आप ये -1 -2 ही नहीं बल्कि किसी भी इंडेक्स को आप प्रिंट करा के देख सकते हैं कि -5 अगर मैं करूँगा, -5 अगर मैं करूँ तो क्या प्रिंट करेगा, तो -5 को देखिए a प्रिंट कर रहा है। क्यों a प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे ये भी देखिए -5 में -1 -2 -3 -4 -5 पे क्या पड़ेगा तो बोले a पड़ेगा a, तो यहाँ पे आकर करके a प्रिंट करेगा। इस तरीके से आप देख करके समझ गए कि माइनस वाले इंडेक्स को कैसे एक्सेस करेंगे राइट साइड से और पॉजिटिव इंडेक्स को लेफ्ट साइड की तरफ से बढ़ते हैं। तो अब आप इस चीज़ को देख के समझ चुके हैं। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वी कैन आल्सो ऐड 2 स्ट्रिंग्स यूजिंग प्लस कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन के जरिए हम 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो कैसे ये काम हम करेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि 2 स्ट्रिंग को आपस में हम ऐड कैसे करेंगे, किस तरीके से कैसे जोड़ने का काम करते हैं। तो स्क्रीन पे आप देखिए और इस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे हम अडैप्ट करने का काम करेंगे, इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। स्क्रीन पे आइए, एक नई फाइल हम खोले और इसको S1 नाम से हम सेव कर दे रहे हैं। S1 इजिकल टू डबल इन्वर्टेड कोट्स में आपने यहाँ पे सूरज लिखा और यहाँ S2 इजिकल टू डबल इन्वर्टेड कामा में आपने यहाँ पे कुमार लिख दिया। अगर आप यहाँ पे सूरज कुमार लिखिए और S3 इजिकल टू S1 प्लस अगर S2 करेंगे और प्रिंट आप S1 को कराएंगे, यहाँ पे प्रिंट अगर आप S1 को कराते हैं यहाँ तो आप रन करा के देखिए, ये सूरज S3 में आपने ऐड करा है। S3 को प्रिंट करा के देखिए, आप ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे, यही पाइथन की खासियत है, अगर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली दैट इट विल बी एडेड हियर। 121 होगा, ये 65 और 56। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करेंगे तो जो प्लस ऑपरेटर है वो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, उमेश
यहाँ पे आपने ले लिया और यहाँ पे आपने डबल इन्वर्टेड कॉर्ड्स में राव लिख दिया। यहाँ आप ये बात लिखे, अभी आप रन करके देखिए उमेश राव प्रिंट करेगा ऐड करके। क्या दैट्स वाई कि यहाँ पे स्पेस भी है, स्पेस नहीं होता तो एकदम पास में सट के प्रिंट करता उमेश और एकदम एग्जैक्टली मिल के प्रिंट करता। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि किस तरीके से कैसे हम इन कंटेंट्स को लेंगे और किस तरीके से इसको प्लस ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बिना डिले किए हुए। अगला फंक्शन हमारा है लेंथ। ठीक है, लेंथ फंक्शन का यूज़ क्या है, लेंथ फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं, हम इसे समझते हैं। लेन क्या करता है, लेन एक फंक्शन है जो कि लेंथ बताने का काम करेगा। ये अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ S1 अगर आप करेंगे तो उसकी लेंथ बताएगा, और पहले भी आप इसका यूज कर चुके हैं। अगर आप L को प्रिंट कराएंगे तो उमेश जितने अक्षर का होगा वो बता देगा, 6 कैरेक्टर का है ये। यहाँ पे 6 कैरेक्टर क्यों बताया, दैट्स वाई कि यहाँ पे एक स्पेस भी है। स्पेस 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर का हो गया। स्पेस भी काउंट होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। अगर स्पेस हटा देंगे तो ये 5 कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ये भी बात आपको समझ में आ चुकी है। तो चलिए अब हम बिना डिले किए हुए फिर और आगे बढ़ते हैं, अगले फंक्शन को देखते हैं। लेंथ फंक्शन के स्ट्रिंग के बारे में आपको समझ में आ गया। आगे बढ़िए। ट्रेवर्सल इनसाइड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ट्रेवर्सल को कैसे यूज़ करेंगे। ट्रेवर्सल मीन्स जस्ट विजिटिंग। ट्रेवर्सल का मतलब होता है कि स्ट्रिंग अगर है, स्टोर किया गया है, उसमें एक एक कैरेक्टर पे कैसे हम विजिट करने का काम करेंगे। उस पर बहुत सारे प्रोग्राम आप बना सकते हैं कि इन स्ट्रिंग्स पे किस तरीके से कैसे हम विजिट करने का एक एक करके क्रम में जाने का काम करेंगे। तो दोस्तों हम लूप के जरिए एक तरफ से बढ़ने का काम करेंगे। एक स्ट्रिंग हम स्टोर करेंगे और उसको लूप के जरिए बढ़ने का काम हम करेंगे। और कैसे करेंगे इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए S1 में मैंने क्या किया, यहाँ पे सीधे इनपुट बोल दिया। इनपुट मैं रन कराऊंगा तो हमसे एक स्ट्रिंग मांगेगा, इंटर द स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग इसने मांगा और यहाँ पे हमसे एक स्ट्रिंग जो ले रहा है L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ S1 कर लिया। फॉर ये x में 0 आपने स्टोर कर दिया। आप चाहें तो फार से लूप चला लीजिए, वाइल से लूप चला लीजिए। फॉर x इन रेंज कहाँ से 0 कामा L कामा 1, यहाँ पे आपने लूप चला दिया। 0 से लेकर करके लेंथ जो उसकी आई है उस लेंथ तक में लूप चलाना और एक एक क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लूप चलाना है। प्रिंट S1 ऑफ x के क्रम में आपने लूप चला दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया। यहाँ S1 आया, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ S1, लेंथ जो उसकी है वहाँ तक में लूप चलाएंगे और यहाँ पे एक एक करके बढ़ते हुए क्रम में x की वैल्यू सबसे पहले 0 आएगी। S1 का 0 प्रिंट करेगा, S1 का 1, S1 का 2 3 4 जितनी लेंथ होगी उससे एक कम तक लूप चलेगा। आपको पता ही है कि जो दूसरा आर्गुमेंट पास करते हैं उससे एक कम तक आता है। चूँकि अगर आपको ये भी बात पता है कि S1 में सपोज अगर आपने S1 में क्या दे दिया, S1 में अगर आपने यहाँ राजेश दिया है तो अब आप देखिए इसकी लेंथ कितनी होगी। इसकी लेंथ कितनी होगी, L में क्या आएगा, L में 3 और 3 6 आएगा, 6 आएगा। समझ में आया, L में 6 आएगा, लेकिन इसका इंडेक्स जो होगा 0 1 2 3 4 5 होगा। तो ये लूप हमारा 5 तक ही चलाना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, 0 से करेगा और ये L से एक कम तक लूप चलेगा और एक एक क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लूप चलेगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है। अगर मैं रन कराऊँ तो जो स्ट्रिंग दूंगा उसका एक एक करके क्रम में लूप ये प्रिंट कर देगा। अगर आपने अमित दिया, AMIT विल बी प्रिंटेड हियर, अमित प्रिंट हो जाएगा। अब आप जितना बड़ा स्ट्रिंग देंगे, उमेश कुमार राव, तो कुमार राव दैट विल बी एक्सेप्टेड हियर, और वो एक एक करके 1 बाय 1 कैरेक्टर में लूप चलेगा और ये कंटिन्यूस चलता चला जाएगा और ये पूरा का पूरा हमें मिल जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि हम लूप किस तरीके से यूज़ करेंगे, एक एक करके ट्रेवर्सल, दैट इज सेम इज कॉल्ड द ट्रेवर्सल। अब आप बहुत सारे प्रोग्राम आप इस पे ट्रेवर्सल पे बना सकते हैं जी। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि कंप्लीटली आपने एक स्ट्रिंग स्टोर कराया। स्ट्रिंग स्टोर कराने के बाद से आपको क्या लगा कि नहीं, अब हमको क्या करना है कि उसमें एक एक कैरेक्टर में सर्च करना है कि पूरे स्ट्रिंग में सर्च करने की स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार है। आप इसका प्रोग्राम बना दीजिए, एक अक्षर दीजिए, उसको खोज के बता दीजिए कि कितनी बार है, वो काउंट करके बता देगा। फ्रीक्वेंसी विल बी काउंटेड हियर। आप बनाइए, इसमें प्रोग्राम बनाइए, रन कराइए, फ्रीक्वेंसीज आपका आप प्रोग्राम बना सकते हैं। आप ये इंडेक्स मेंटेन कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें पढ़ रहे हैं। कैसे फ्रीक्वेंसी का प्रोग्राम बनाएंगे हम आपको दिखा रहे हैं, आपको कैसे बना सकते हैं आप इसको। ये देखिए, जैसे S1 एक कंप्लीट स्ट्रिंग स्टोर कराया, आपने यहाँ पे यहीं पे बोला क्या, S2 इज इक्वल टू इनपुट ए कैरेक्टर टू सर्च, इनपुट ए कैरेक्टर टू सर्च, input a character to search, to input a character to search, यहाँ पे आ गए। अगर मैं S1 के X में मैंने क्या कर दिया,
S1 के x में अगर मैं S2 को पूछा कि अगर ये मिल जाता है तो क्या हो, व्हाट शुड बी हैपेंड हियर, क्या हो यहाँ पे अगर S1 के x में अगर S2 मिल गया, x की वैल्यू 0 आएगी, S1 के 0 में अगर ये S2 मिल गया यहाँ पे तो क्या कर देगा, t इज इक्वल टू t+1 कर देगा। वो स्ट्रिंग वो करेक्टर है या नहीं है ये भी बात कर सकते हैं, वो कितनी बार है, यू कैन ऑल्सो सर्च दैट। आप ये भी करिए फ्रीक्वेंसी। अब ये देखिए मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ जी, ये अब आप इसको नोट कर लीजिएगा और प्रिंट करके यूज़ भी कर लीजिएगा। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टू चेक वेदर a given character is found inside string। एक स्ट्रिंग के अंतर्गत एक दिया गया पर्टिकुलर करेक्टर अवेलेबल है अथवा नहीं अवेलेबल है। आप इस बात का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, और आपने यहाँ पे क्या बोला, t इक्वल टू 0 कर लिया, t इक्वल टू 0 कर लिया। मैं आपको समझाऊँ कैसे। एक कंप्लीट स्ट्रिंग लेंगे, S2 में क्या करेंगे कि एक अक्षर देंगे जिसको कि खोजा जाना है, t इक्वल टू 0 वेरिएबल ले लिया, लेंथ चलाएंगे। अभी आपने यहाँ पे देखा था कि एक एक अक्षर आ रहा है, किसका, S1 का, जो आपने कंप्लीट स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर करा है जी, उसका एक एक अक्षर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, नाउ हियर वी विल जस्ट चेक कि हम यहाँ पे जो एक अक्षर दे रहे हैं उसमें अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, हम इस बात को चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आएंगे, इफ S1 ऑफ x इज इक्वल टू S2, मतलब कि द गिवन करेक्टर इफ दैट विल बी फाउंड इनसाइड द स्ट्रिंग, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, बस t 1 हो जाए, लूप ब्रेक कर जाए। दैट्स वाई कि अब हमको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम लूप के बाहर आकर करके बोलेंगे कि t इक्वल 1 है। इस तरीके का प्रोग्राम मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, परफेक्ट में पढ़ाया है, आर्मस्ट्रांग में पढ़ाया है, आपको एक एक नंबर खोजने के लिए मैंने वो जो सर्च करा था उसमें पढ़ाया है। इस प्रकार के बहुत सारे t इक्वल टू 1 के नंबर ये मिला या नहीं मिला ऐसा मैं ऑलरेडी प्रोग्राम बनवा चुका हूँ। अगर ये 1 मिला तो क्या कर देगा कि गिवन करेक्टर इज फाउंड, ये दिया गया करेक्टर क्या हो गया, मिल गया है, बात खत्म। बस एल्स में आप ये बात बोल दीजिए कि ये स्ट्रिंग नहीं अवेलेबल है, ये दिया गया गिवन करेक्टर जो है वो नॉट फाउंड है। आप इस बात को देख करके बना सकते हैं। आप यहाँ पे ये अमित हो गया, यहाँ पे आई दिया आपने खोजने के लिए, आई गिवन करेक्टर इज फाउंड, दिया गया स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंतर्गत में अवेलेबल है अथवा नहीं अवेलेबल है। आप इस बात को खोज सकते हैं, वहाँ पे उस अमित में आई को खोज के बता देगा कि ये अवेलेबल है। आप इसको खोज के देख सकते हैं। यहाँ पर समझ में बात आ गई। एक दिए गए स्ट्रिंग को आप उसकी अवेलेबिलिटी को खोजने का काम आप कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि वो अवेलेबल है अथवा नहीं अवेलेबल है। आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि हम किस तरीके से कैसे ये काम करेंगे। एक दिए गए स्ट्रिंग को उसके अंतर्गत उसकी अवेलेबिलिटी को खोज के देख सकते हैं कि वो उपलब्ध है या नहीं है। अगर अभी आप दूसरे किसी करेक्टर को देख करके देखिए, अगर आपने उमेश कराया, आप इसमें खोज के ये देख रहे हैं कि ये बोला गिवन करेक्टर इज नॉट फाउंड, नहीं है। हमें इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको एक और अगला प्रोग्राम बताने जा रहे हैं जी। एक दिए गए स्ट्रिंग की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, इस बात को हम इस नोट्स में भी कॉपी कर देंगे, तो ये बेहतर होगा कि ताकि आप इस चीज़ को पा सकते हैं। हाँ, हम इस चीज़ को कर सकते हैं। और आप इस चीज़ को यहाँ पे कहाँ पे कराऊँ मैं, यहाँ पे करा दूँ। हाँ, कि ये दिया गया स्ट्रिंग अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, आप इस चीज़ को की अवेलेबिलिटी को चेक कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे इस चीज़ को एक प्रोग्राम आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बोलते हैं जी। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए कि एक और प्रोग्राम मैं आपको इसी पे करा दूँ तो और अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा जी, यहाँ पे कि वो करेक्टर कितनी बार है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने दिया यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम, बस ऐसे मैंने खोजा यहाँ पे। तो अगर ये बोला कि ओ खोजिए, ओ दैट इट शुड बी सर्च द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट गिवन पर्टिकुलर करेक्टर की ओ कितनी बार है, मीन्स दिए गए स्ट्रिंग वंस में ओ कितनी बार है, इट शुड बी प्रिंटेड हियर। वो प्रिंट करके मुझे बता दे। यहाँ तो बताएगा कि वो मिला है, लेकिन ये नहीं बोला ना कितनी बार मिला है। अब मैं ये अगला प्रोग्राम ये फ्रीक्वेंसी का बताने जा रहा हूँ, जिसे आवृत्ति बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी हम के तौर पर हम बोलेंगे। कैसे ये काम करेंगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, t इक्वल टू 0 है। आप देखिए कुछ भी मत संशोधन करिए, लूप को ब्रेक मत कराइए। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पहली बार वो मिल जा रहा है लूप ब्रेक करके बाहर कर दे रहा है, आगे सर्च करने भी नहीं जा रहा है, तो पहला काम तो ब्रेक हटाइए जी। जब भी करेक्टर मिल जाएगा तो दैट शुड बी इंक्रीमेंटेड बाई 1+1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आया, यहाँ के मैंने पूछा कि अगर तुम मोर देन और इक्वल टू 1 होते हो तो गिवन करेक्टर इज फाउंड, कितनी बार मिला है, तो बोले t बार मिला है, यहाँ पे t बार मिला है।
और कितनी बार मिला है। अगर ये 1 या 1 से ज़्यादा है तो फाउंड है, और अदरवाइज बता दे कि करेक्टर फाउंड नहीं है। अगर ये 1 से ज़्यादा होगा तो ये बता देगा कि कितनी बार मिला। जितनी बार मिलेगा उतनी बार +1 होता जाएगा। लूप को मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक वाली स्टेटमेंट को हटा दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मैं रन कराता हूँ। अब मैं वही वंस अपॉन ए टाइम वाली कहानी में देता हूँ इसको फिर से दोबारा। वंस अपॉन ए टाइम ये मैंने दिया, यहाँ पे ये दिया, एंटर किया, बोला ओ खोजो, बोलेगा ओ फाउंड 2 टाइम। देखा अब आप समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँगा वंस अपॉन ए टाइम फिर से मैं दूँ और बोलूँ कि ए कितनी बार, तो बोला ए फाउंड 1 टाइम। अब मैं बोला वंस अपॉन ए टाइम ही दे दिया मैंने, फिर से टाइप ना करना पड़े मुझे। यहाँ पे बोला पी कितनी बार है, तो बोलेगा कि पी 1 बार है। मैंने जे बोला जे कितनी बार है, तो बोला जे इज़ नॉट फाउंड, जे नहीं है उसमें। जो करेक्टर जितनी बार होगा उतनी बार वो अवेलेबिलिटी उसकी दिखाएगा। तो अब इस तरीके से आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी है कि एक दिए गए स्ट्रिंग की अवेलेबिलिटी को कैसे खोजेंगे। हम आगे आपको ये बात बताने जा रहे हैं, या आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इनपुट स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे फॉर आई इन एस टी लूप चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नई बात है। अभी तक आप क्या करते आए हैं, अभी तक आप x एक न्यूमेरिक वेरिएबल के तौर पे यूज़ होता था जब फॉर यूज करते थे। वो लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलता था, जो हम बात बताते थे वो उस पर चलता था। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। और पाइथन का ये मतलब कि मैं क्या बोलूँ, एक AI फीचर समझ लीजिए कि वो खुद ब खुद इस चीज़ को समझ ले रहा है। इसे हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कि ये 0 से लेके 1 तक 1 बाई 1 स्टेप में लूप चल रहा है। यहाँ पे ये बताना पड़ता था, लेकिन हमें यहाँ पे बताना नहीं पड़ेगा। हम क्या बोलें, अभी तक ये न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंगली x न्यूमेरिक वैल्यू होता था, x 1 2 3 0 1 2 3 4 या वट एवर यू हैव टोल्ड इन साइड द लूप सीक्वेंस, उसमें वो चलता था। लेकिन आगे मैं बताऊँ आपको ये ऐसे कैसे चलेगा। st इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग इनपुट कराया, आगे बढ़िए। फॉर आई इन एस टी में लूप चलेगा। एस टी में क्या दिया आपने, एस टी में अरविंद दिया, अरविंद दिया। इस अरविंद में आई का लूप चलेगा और एस टी में चलेगा। और यहाँ पर आई एक एक करके अक्षरों के तौर पर बिहेव करेगा। ये आई विल वर्क एग्जैक्टली लाइक अ सिंगल लेटर दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन साइड द एस टी वेरिएबल। एंड व्हाट इज द एस टी हियर, क्या है एस टी, एस टी कंप्लीटली एक दिया गया स्ट्रिंग है, एक दिया गया स्ट्रिंग है। एंड दैट विल बी ट्रीटेड 1 बाई 1 एक एक करके वो आगे बढ़ता जाएगा। और 1 बाई 1 सीक्वेंस में ही वो आगे बढ़ेगा, उसी क्रम में वो चलता चला जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, एक सीक्वेंस में वो आगे बढ़ता चला जाएगा और हम इसी क्रम में उसको देंगे और इसी क्रम में वो काम करता चलता चला जाएगा। ये कैसे, आई एक एक अक्षर करके लूप चलेगा और ये पूरे कंप्लीट स्ट्रिंग में चलेगा। तो अगर मैं रन कराऊं इसको तो क्या होगा, क्या समझ रहे हैं आप। इसको मैं हटा रहा हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ये जो स्ट्रिंग का था, फ्रीक्वेंसी का प्रोग्राम था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैं लिख भी हटा भी दूं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कैरेक्टर इन गिवन स्ट्रिंग। एक दिए गए स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के प्रोग्राम है ये। और आप ये कर दिया यहाँ पे आपने इसको, और आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आइए इनसाइड द स्ट्रिंग। अगली बात क्या है, ये फ्रीक्वेंसी का प्रोग्राम हो गया, ये फ्रीक्वेंसी का प्रोग्राम हो गया, ये भी हमने इसमें लिख दिया यहाँ पे। हाँ, ये जो मैं ला रहा था यहाँ पे, ये जो मैं ला रहा था आपको यहाँ पे, ये जो मैं यहाँ पे रन करा रहा था, ओपन S1 किया मैंने, S1 करा, यहाँ पे इसको मैं हटा दिया। आप यहाँ पे S1 का लूप चलाएं, S1 पे है फॉर आई इन S1 लूप चला दिए, प्रिंट आई कर दिया आपने। बस कितना आसान है, ये 1 बाई 1 करेक्टर आता जाएगा और ये प्रिंट करता चलता चला जाएगा। फॉर आई इन S1 कोलन करेंगे, यहाँ पे लूप चलाएंगे। यहाँ पे अमित कुमार अगर लिखेंगे तो सॉरी
अगर आप अमित कुमार लिखेंगे, अमित कुमार में एक एक करके लूप चलता चला जाएगा। तो क्या देखा आपने ये देखा कि अगर ये S1 नंबर होगा, जैसे फॉर x इन रेंज 0, 1, 0, 10, 1 करते थे, तो 0 से लेके 9 तक 1 by 1 करके क्रम में लूप चलता था। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर नाउ, कि क्या होगा यहाँ पे आई एक अल्फ़ाबेट के तौर पे लूप चलेगा, कैरेक्टर के तौर पे लूप चलेगा, और वो किस में चलेगा, एक कैरेक्टर के वेरिएबल के तौर पे, कैरेक्टर बोले तो अक्षर के तौर पे लूप चलेगा, और ये जो S1 में आपने पूरा स्ट्रिंग दिया है उसमें चलेगा बारी बारी। संजीव दिया आपने, यस ANJEEV 1 by 1 करके लूप चलेगा, और दैट विल बी गेट प्रिंटेड हियर। वो बारी चलता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा। आप यहाँ पे रन कराइए, और यहाँ पे पप्पू दिया आपने, पप्पू PAPPU। अब आपको समझ में आ गया ये कि कैसे ये लूप चलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ट्रावर्सल समझे हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। यू हैव ऑलरेडी नोन दैट वेरिएबल आई इज़ एवरी टाइम वर्क लाइक एन इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर के तौर पे ये काम किया करता था शुरू से लेके, मैं वही समझा रहा हूँ। बट हियर is the surprising that variable I will automatically adjust according to the st variable। जो st variable में जो आपने स्ट्रिंग दिया ना उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा, और उसी में वो अक्षरों के रूप में लूप चल जाएगा। कुछ नहीं बताना है यहाँ पर, कुछ नहीं बताना है, ऑटोमेटिकली दैट विल ट्रीटेड हियर कि मैं इस करेक्टर टाइप का हूँ और लूप चल जाऊँगा। नोट दैट देयर हियर आई इज़ ए वेरिएबल दैट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग कंटेंट्स। स्ट्रिंग के कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को परिवर्तित कर लेगा। आई बोलेगा कि नहीं मैं अक्षर हो जा रहा हूँ। Here I is a variable will work like a character, एक अक्षर के तौर पे काम करेगा। that will passes for each characters in st, जो एक एक करेक्टर st में पास करता चलता चला जाएगा, जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल है, दैट इज स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आगे अगली वीडियो में हम लोग इसके बाद स्ट्रिंग के अगले कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें।